सोचिए, अगर कोई 16 साल का लड़का खुद को 30 साल का बताकर संसद का चुनाव लड़ने पहुंच जाए तो क्या होगा। नाइजीरिया में ऐसा ही एक चौंकाने वाला मामला सामने आया जिसने पूरे देश को हैरान कर दिया। महमूद सादिक बूबा नाम के इस लड़के ने दावा किया कि वो बौनेपन का शिकार है, इसलिए उसकी शक्ल और कद बच्चों जैसे लगते हैं। उसने लोगों को बताया कि उसकी असली उम्र 30 साल है और वो जनता की सेवा करने के लिए चुनाव लड़ना चाहता है। उसका एक इंटरव्यू वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में उसने कहा कि वो अपनी मर्जी से चुनाव नहीं लड़ रहा, बल्कि जनता चाहती है कि वो उनकी आवाज बने। लोगों को उसकी कहानी इतनी पसंद आई कि वो देखते ही देखते पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। महमूद ने नाइजीरिया की बड़ी राजनीतिक पार्टी एपीसी से संसद के निचले सदन यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का टिकट भी लगभग हासिल कर लिया था। नाइजीरिया में संसद का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की उम्र कम से कम 25 साल होना जरूरी है और उसने अपने दस्तावेजों में खुद को 30 साल का बताया था। लेकिन कहानी में बड़ा ट्विस्ट तब आया जब उसके कुछ कथित असली दस्तावेज सोशल मीडिया पर लीक हो गए। इनमें उसका पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट, नेशनल आईडी रिकॉर्ड और स्कूल से जुड़े दस्तावेज शामिल थे। इन दस्तावेजों के मुताबिक महमूद का जन्म 2010 में हुआ था, यानी वो 30 साल का नहीं बल्कि सिर्फ 16 साल का नाबालिग लड़का था। ये खुलासा होते ही सोशल मीडिया पर हड़कंप मच गया और लोग सवाल उठाने लगे कि इतनी बड़ी जांच प्रक्रिया के बावजूद ये सब कैसे हो गया। मामला यही नहीं रुका, महमूद के एक पूर्व शिक्षक भी सामने आए और उन्होंने मीडिया को बताया कि उन्होंने कुछ साल पहले ही महमूद को जूनियर हाई स्कूल में पढ़ाया था। शिक्षक ने साफ कहा कि वो अभी किशोर उम्र का छात्र है, कोई 30 साल का व्यक्ति नहीं है। शुरुआत में उसकी पार्टी ने इसे विरोधियों की साजिश बताया और उसका बचाव करने की कोशिश की, लेकिन जब एक के बाद एक सबूत सामने आते हैं तो पार्टी के पास कोई जवाब नहीं बचा। आखिरकार पार्टी ने महमूद को उम्र संबंधी गलत जानकारी देने के आरोप में आयोग घोषित कर दिया और उसका टिकट भी रद्द कर दिया गया। इसके बाद महमूद ने खुद एक पत्र लिखकर चुनाव से अपना नाम वापस ले लिया। अब नाइजीरिया में लोग सिर्फ महमूद की कहानी पर ही नहीं बल्कि उस सिस्टम पर भी सवाल उठा रहे हैं जिसने एक 16 साल के लड़के को खुद को 30 साल का बताकर चुनावी प्रक्रिया में इतनी दूर तक पहुंचा दिया। एक तरफ ये कहानी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है तो दूसरी तरफ ये चुनावी जांच और दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया पर भी बड़े सवाल खड़े कर रही है। आखिर आपको क्या लगता है, ये सिर्फ सिस्टम की लापरवाही थी या फिर एक बहुत बड़ी और सुनियोजित चाल? कमेंट करके जरूर बताएं।